हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज देखिए जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर बोला जाता है। इस जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर का अर्थ होता है पार उतारने वाला। क्या होता है? पार उतारने वाला। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? पार उतारने वाला। ठीक है, तो इसके 24 तीर्थंकर हुए। अब देखिए ऋषभदेव को अरिष्ट नेमी और केसरियनाथ और कालाजी भी बोला जाता है। तो ऋषभदेव के 3 अन्य नाम और थे, अरिष्टनेमी, केसरीनाथ और कालाजी। अब देखिए अरिष्टनेमी नाम से इनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है। अब देखिए इसके पश्चात जो तीर्थंकर हुए थे, उन्नीसवें नंबर के तीर्थंकर थे मल्लीनाथ जी, जो कि एक स्त्री तीर्थंकर थे। यानी एक स्त्री थे और स्त्री तीर्थंकर ये थे मल्लीनाथ जी। अब देखिए मल्लीनाथ जी के पश्चात जो इनके बाद जो मुख्य जो हुए, टोटल हुए थे 24। लेकिन देखिए 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी ये 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी के नरेश यानी काशी राजा काशी के नरेश अश्वसेन के यहाँ हुआ था। अश्वसेन नाम का एक राजा था काशी का, उनके यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब देखिए पार्श्वनाथ जी का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हो चुका था। यानी कि महावीर जी से 250 वर्ष पूर्व ही इनका जन्म हो चुका था। अब देखिए पार्श्वनाथ जी को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? संवेद पर्वत पर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इस सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं हम कैवल्य। जैन धर्म में क्या कहते हैं? कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य उसको बोला जाता है। तो 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी कि क्या हुआ था? इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पार्श्वनाथ जी को जब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो कहलाए थे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, यानी कि सांसारिक मोह माया से बहुत दूर हो चुके थे। इसके पश्चात इनको कहा गया था केवल्य भी कहलाए, क्योंकि केवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान का प्राप्ति हो गई थी तो केवल्य कहलाए। क्योंकि केवल्य या फिर इनको कह सकते हैं केवलिन, यानी कि सर्वोच्च ज्ञानी के रूप में इनको भी कहा जाने लगा। अब देखिए इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी। और 4 शिक्षा कौन सी थी? पहली है अहिंसा, सत्य, तीसरा है अस्तेय और चौथा है इनका अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि कभी हिंसा नहीं करना, सत्य यानी सदा सत्य बोलना, सच बोलना। अस्तेय का अर्थ होता है, अस्तेय कहते हैं चोरी न करना, और अपरिग्रह को कहा जाता है
और जब आवश्यकता नहीं हो तो अधिक धन इकट्ठा नहीं करना। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना। आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना। अब देखिए जो अंतिम जो तीर्थंकर थे जिनका नाम है महावीर स्वामी, अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकरों की श्रेणी के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली बिहार में है। और कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, या ईसा से 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। किस स्थान पर? कुंडग्राम नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता थी इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। इनकी पत्नी है पत्नी का नाम है यशोदा। अब देखिए महावीर स्वामी का विवाह हो गया था। अब विवाह हो गया था तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। तो यशोदा और महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई थी जिसका नाम है प्रिय दर्शनी। पुत्री हो गई थी, पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद इनका जो दामाद बना था, दामाद था जामाली। जामाली इनके दामाद का नाम है। अब देखिए महावीर स्वामी के माता पिता का देहावसान हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। तो महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा पाकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, यानी घर त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में वह घर से निकल गए। तप करने के लिए घर से निकल गए, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो घर से निकल गए। अब देखिए, अब आज्ञा के जब इनके माता पिता नहीं थे तो इन्होंने आज्ञा ली थी अपने बड़े भाई की, जिनका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा पाकर के 30 वर्ष की आयु में वो घर से निकल गए, घर त्याग कर दिया। और एक नदी पड़ती है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे बैठ करके इनको 42 वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया तो चलते चलते वे ऋजुपालिका नदी के तट पर पहुंचे। और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष का पेड़ दिखा, साल वृक्ष दिखा इनको, साल नामक पेड़ दिखा। तो उस पेड़ के नीचे वे बैठे और बैठ करके तप करने लग गए। तो 42 वर्ष की आयु में, यानी कि तप के 12 वर्ष के तप के पश्चात इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब सर्वोच्च ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी के अन्य नाम पड़े, अन्य नामों से इनको जाना जाने लगा।
केवल्य या केवलिन, केवल्य या केवलिन, इनको कहते हैं सर्वोच्च ज्ञानी। क्या? सर्वोच्च ज्ञानी। केवल्य या केवलिन कहलाए, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यह सर्वोच्च ज्ञानी कहलाए। दूसरा नाम पढ़ा था निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। बंधन रहित हो गए थे। जो हमारे जो 6 दुश्मन होते हैं, 6 शत्रु बताया गया है, मानव के 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, तो इनसे वे दूर हो गए, इनके बंधनों से ये मुक्त हो गए। तीसरा नाम पड़ा था इनका जिन। जिनका अर्थ होता है विजेता। जब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था, तो वो क्या कहलाए? जिन कहलाए। पांचवा जो नाम पड़ा था, चौथा जो नाम पड़ा था अहर्थ या अहर। कहने का तात्पर्य है कि इनको योग्य या पूजनीय कहा जाने लगा। महावीर स्वामी को योग्य या पूजनीय कहा जाने लगा। और जो अंतिम नाम पड़ा था इनका नाम पड़ा था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से विश्व में प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, महावीर स्वामी का अर्थ होता है शक्तिशाली, यानी कि ये क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए, तो महावीर स्वामी नाम से इनको जाना जाने लगा। और आज भी हम इनको इनके बचपन के नाम से नहीं, महावीर स्वामी के नाम से इनको जानते हैं। अब देखिए, तो महावीर स्वामी जब तप करने के पश्चात जब लौट रहे थे तो इन्होंने अपना सर्वप्रथम एक शिष्य बनाया था। उस शिष्य का नाम है, प्रथम जो शिष्य बना इनका, वो इनका दामाद बना था, जिसका नाम है जामाली। जामाली इनका प्रथम शिष्य बना और प्रथम उपदेश भी किसको दिया था? जामाली को दिया था। प्रथम उपदेश भी इन्होंने किसको दिया था? जामाली को दिया था। ठीक है, अब देखिए, जामाली को जो प्रथम उपदेश दिया था, तो उपदेश देने का जो स्थान था, एक पर्वत पड़ता है पुपलाज नाम से। पुपलाज पर्वत पर अपने प्रथम शिष्य या अपने दामाद को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और उपदेश की जो भाषा थी वो भाषा थी पाली। पाली भाषा में इन्होंने अपने शिष्य को उपदेश दिया था। और पुपलाज पर्वत पड़ता है भाई वैशाली में। वैशाली में पुपलाज पर्वत है। ठीक है, तो वैशाली में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। और इनकी जो प्रथम शिष्या बनी, वो थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, जिसका नाम था चंदना। चंदना नाम की जो पुत्री थी चंपा नरेश दधिवाहन की, उसको प्रथम शिष्या बनाया। ठीक है, तो इनकी प्रथम शिष्या कौन हो गई? चंदना हो गई। और उस बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध की जो प्रथम शिष्या थी, वो कौन थी? गौतमी प्रजापति, जो उनकी मौसी थी। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो महावीर स्वामी ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो दिए थे राजगिर नामक स्थान पर। और उपदेशों की संख्या तो बहुत है, जब सर्वाधिक दिए तो। ठीक है, तो अब देखिए, इन्होंने अपने मुख्यतः 11 शिष्य बनाए। शिष्य कितने हो गए थे इनके? मुख्य शिष्य कितने हो गए? 11 शिष्य हो गए।
जिन्हें क्या कहा जाने लगा, इन शिष्यों को गणधर कहा जाने लगा, गणधर कहा जाने लगा। यानी कि इन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 शिष्य नियुक्त किए, जिनको क्या कहा जाने लगा, गणधर कहा जाने लगा। और देखिए ये जो 10, इनमें से जो 10 शिष्य थे वो महावीर स्वामी के जीते जी ही स्वर्गवासी हो गए। यानी महावीर स्वामी की सामने ही वे क्या हो गए, जीते जी स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, अब जब 10 शिष्य क्या हो गए, स्वर्गवासी हो गए, तो जो अंतिम जो शिष्य बचा था, जो शेष शिष्य बचा था, जो शेष शिष्य बचा था उसका नाम था सुधर्मण। सुधर्मण या कह सकते हैं इनको सुधर्मा। तो अंतिम जो शिष्य बचा था सुधर्मण, तो सुधर्मण या सुधर्मा ने क्या किया था, इस जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब जब प्रचार प्रसार किया तो देखिए महावीर स्वामी ने अपने जो शिक्षाएं दी थी, वो शिक्षाएं दी थी 5। पहली शिक्षा है सदैव सत्य बोलो, दूसरा अहिंसा यानी कभी हिंसा मत करो, तीसरी जो शिक्षा थी वो थी अपरिग्रह, यानी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक आपको इकट्ठा नहीं करना है, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। चौथी थी अस्तेय, यानी कि चोरी मत करो, चोरी नहीं करना चाहिए। और जो 5वीं जो शिक्षा दी थी वो दी थी ब्रह्मचर्य, यानी कि सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इनकी 5 शिक्षाएं थी। देखिए अब तक जितने भी 23 तीर्थंकर हुए थे, उन 23 तीर्थंकरों की 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। लेकिन महावीर स्वामी जी ने उन शिक्षाओं में एक शब्द और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, कि सदैव हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी जी की 468 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर देहावसान हो गया। यानी कि क्या हो गया, मृत्यु हो गई थी। पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के पश्चात इस जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था, इनका जो अंतिम शिष्य बचा था सुधर्मा ने इसका प्रचार प्रसार किया था। और जब प्रचार प्रसार किया था तो देखिए इस जो जैन धर्म के जो 3 रत्न कहे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं त्रिरत्न, पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो देखिए इन्होंने 3 रत्न बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। ये 3 बातें बताई थी और इन तीनों बातों को क्या कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है। यानी जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं तीनों चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अब देखिए एक बात आती है कि जैन धर्म में ईश्वर व आत्मा को नहीं माना गया है, कि इन्होंने कहा था ईश्वर और आत्मा नाम से कोई चीज नहीं होती है। लेकिन जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो देवता को मानते थे कि देवता होते हैं। देवता क्या होते हैं, देवता होते हैं। लेकिन जो जिन है, जिन से उनको नीचा माना गया है। यानी कि
जैन धर्म में जो जिन हैं, जिन जो कहलाते हैं, उनसे नीचा उस देवता को माना गया है। देखिए, जैन धर्म में दो चीजों का निषेध अधिकतर पाया जाता है। पहला है कि कृषि कार्य, ये लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी कृषि कार्य नहीं करते हैं, निषेध बताया गया है जैन धर्म में। और दूसरा है युद्ध न करना, युद्ध भी नहीं करते हैं। युद्ध और कृषि कार्य को क्या कर रखा है, निषेध कर रखा है कि ये कार्य आपको नहीं करने होंगे, नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं, इसके दो संप्रदाय बने थे। जैन धर्म के दो संप्रदाय बने थे, एक तो आता है श्वेतांबर और दूसरा है आपका दिगंबर। दो संप्रदाय बने। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात दो संप्रदायों का उदय हुआ था जैन धर्म में। एक का नाम है श्वेतांबर, दूसरे का नाम है दिगंबर। अब देखिए, श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो थे स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, या इनको कह सकते हैं स्थूल भद्र, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु। ठीक है, तो इस श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इनका मानना था, इस संप्रदाय के अनुयायी थे, इन्होंने कहा कि हमें क्या करने हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने हैं। यानी कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी कि सफेद कपड़ों का उपयोग करते थे। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय है उसके जो संस्थापक थे वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें तो भाई नग्न ही रहना है, यानी नग्न अवस्था में रहना है। तो दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो क्या रहते हैं, सदैव नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। और ऐसी ही अवस्था में वो क्या करते हैं, अपने जो उपदेश हैं वो देते हैं, और इसी अवस्था में क्या करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जैन धर्म के जो शासक हुए हैं, जैन धर्म में जो अनुयायी शासक हैं उनके नाम भी देख लीजिए। इसके अनुयायी शासक थे, जैन धर्म को मानने वाले दो शासक हुए हैं। एक का नाम है उदयन या उदयन। अब ये उदयन या उदयन कौन था, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, यानी हर्यक वंश के शासक थे, हर्यक वंश के ये शासक थे। दूसरे हुए हैं राष्ट्रकूट शासक, और तीसरे हुए हैं चालुक्य शासक। ये तीन शासक हैं या तीन वंशों के शासक हैं जो क्या हुए हैं, इस जैन धर्म के, जो जैन धर्म है उसके अनुयायी शासक रहे हैं। अब देखिए, इस जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो सभाएं हुई थी। पहली जो सभा हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में, यानी कि 300 ईसा पूर्व में। अब देखिए, 300 ईसा पूर्व में अगर हम इतिहास के में और अंदर जाएं तो 300 ईसा पूर्व के लगभग जो भारत में जो इतिहास, जो भारत में जो शासक थे, जो सम्राट था, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। किसका शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत में शासन था। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम सभा हुई थी, यानी कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम सभा हुई थी, और जिसके जो अध्यक्ष बने थे, इस सभा के जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षता की थी वो स्वयं जो इस सभा के जो अध्यक्ष थे
उस सभा के अध्यक्ष का नाम है स्थूल बाहु या स्थूल भद्र। स्थूल भद्र या स्थूल बाहु ने इस सभा की अध्यक्षता की, और ये स्थूल भद्र या स्थूल बाहु वही हैं जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को जन्म दिया था। ठीक है, दूसरी जो सभा हुई थी वो हुई थी 300 BC में, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ही। ये हुई थी 513 एडी यानी कि ईसा के बाद, आफ्टर ईसा के पश्चात। ठीक है, 513 ईस्वी में स्थान है बल्लभी, और ये बल्लभी आज वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात में बल्लभी है। बल्लभी में 513 ईस्वी में क्या हुआ था, ये दूसरी सभा हुई थी जिसकी जो अध्यक्षता की थी देवर्षि क्षमाश्रवण ने। देवर्षि क्षमाश्रवण नाम के जो अनुयायी थे जैन धर्म के, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब देखिए जो मेन जो मोस्ट जो चीज आती है कि इस जैन धर्म की जो भाषा है, जैन धर्म की जो मूल भाषा है वो कौन सी है। देखिए मूल भाषा है इसकी प्राकृत भाषा इसकी मूल भाषा थी। ठीक है, मूल भाषा कौन सी है इसकी, प्राकृत भाषा थी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे YouTube चैनल 22 क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।